नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर हम आ गए हैं गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 10 कार्यपत्रक नंबर 44। ये जो कार्यपत्रक है ये हमारा प्रायिकता से जुड़ा हुआ है। तो प्रायिकता को एक बार हम देख लेते हैं कि प्रायिकता का जो चैप्टर है वो हमारा टोटल है 4 नंबर का। एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 4 नंबर का चैप्टर है और 3 क्वेश्चंस आएंगे और एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव और एक आएगा, 2 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव और 2 आएंगे अतिलघु उत्तरात्मक। ठीक है, तो बड़े छोटे सवाल आएंगे तो 4 नंबर हमारे ईजीबी में आ सकते हैं, इसलिए हम इस कार्यपत्र को बड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यह पूछ रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता क्या है? किसी भी घटना के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के या किसी भी काम के होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। अब चूंकि इसने बोला है कि असंभव घटना मतलब वह घटना हो ही नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकती इसका मतलब उसके होने के चांस क्या है? 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। यह क्या है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना मतलब हुआ कि वह काम होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, मतलब 100% है कि वह काम होगा ही होगा। तो हम जानते हैं किसी काम के होने के चांस अगर 100% है तो हम जनरली इसको 100% बोलते हैं। लेकिन प्रायिकता के मामले में जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। मतलब कुल मिला के हम ये देख लेते हैं कि इसका आंसर हो गया है 1। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई घटना नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता हो गई 0, और हो सकती है इसकी प्रायिकता हो गई 1, तो निश्चित रूप से हो सकती है इसकी प्रायिकता हो गई 1। तो प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित घटना की प्रायिकता पूछी है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1 ब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, किसी भी प्रयोग की सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। मतलब आपने एक ही काम के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कि एक बैग है मेरे पास और उस बैग के अंदर रेड बॉल से मेरे पास 3 और वाइट बॉल से मेरे पास 2। तो रेड बॉल्स निकालने की प्रायिकता और वाइट बॉल निकालने की प्रायिकताएं, ठीक है, इन दोनों की प्रायिकताएं जोड़ेंगे तो कितना आ सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। हमेशा कितना होता है? 1। तो यहाँ सीधा आंसर हो गया ब। वैसे तो आप इसको बड़ा इजी वे में कर सकते हैं और रटने वाली कोई भी बात नहीं है, चीज़ों को समझ के करेंगे तो हमेशा प्रश्न याद रहेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो प्रायिकता है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। और अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हम किसी भी घटना को असंभव घटना है तो उसके चांसेज हम बोलते हैं कि भाई उसके होने के चांसेस 0% है, और होने की अगर वो निश्चित घटना है तो होने के चांसेस हम बोलते हैं कि 100% है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि प्रायिकता होने के जो मान है, प्रायिकता का जो मान है वो अगर गणितीय रूप में देखें, संख्या रूप में, तो 0 से 1 के बीच में होता है, और प्रतिशत रूप में देखें तो 0% से 100% के बीच में होता है। तो अब ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1/3 हो सकती है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। 20% भी हो सकती है क्योंकि ये 0 और 100% के बीच में है। 0.5 भी हो सकती है क्योंकि यह 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ऋणात्मक -1.5 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये 0 से कम है। अतः इसका आंसर जो हो गया है द। यहाँ पे अभी हम पहले ये केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के मतलब 12 क्वेश्चंस हैं तो 12 क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम इसको समराइज करेंगे, और आपको अगर केवल क्वेश्चंस करने हैं तो 12 क्वेश्चंस तक का देख लीजिए आप वीडियो, और आपको फिर आगे ये देखना है कि प्रायिकता क्या है, तो उसके ऊपर अपन 2-3 मिनट और बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक सिक्कों को उछाले जाने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम है। देखिए, प्रायिकता में 2-3 बातें होती हैं। पहली बात तो होती है कि प्रायिकता क्या है? प्रायिकता होती क्या है? हमारे पास संभावित परिणाम मतलब टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं वो, और अनुकूल परिणाम मतलब हमें जो परिणाम चाहिए वो।
तो संभावित परिणाम का मतलब होता है, कुल संभावित परिणाम का मतलब हुआ कि टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सिक्का मैंने उछाला तो क्या क्या आ सकता है, सिक्का उछालने पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकते हैं, मतलब 2 परिणाम आ सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया वह 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, एक पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे। पासे को फेंकने का मतलब, तो भाई पासा अपने फेंका, पासा डाइस। देखिए प्रायिकता के सवालों में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ताश के बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, ताश की गड्डी, कार्ड्स के बारे में। पासे के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और सिक्के के बारे में, जो कि अमूमन सबको होता ही है। तो पासा क्या है, जिससे अपन ये लूडो वगैरह गेम खेलते हैं, वो पासा है, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो डाइस को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं। डाइस को जब हम फेंकते हैं तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो संख्याओं के हिसाब से देखें तो परिणाम भी कितने हो रहे हैं, 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 6। अगला प्रश्न ताश की गड्डी से संबंधित है। एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है। देखिए इस सवाल को समझने के लिए पर थोड़ी देर के लिए ताश को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। ताश में टोटल कार्ड्स होते हैं 52, पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। ठीक है, 52 पत्ते 4 रंग के 4 उसमें होते हैं। कलर के हिसाब से तो देखिए 2 रंग के होते हैं। पहले कलर के हिसाब से देख लेते हैं, 26 तो होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। अब लाल में 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है लाल पान और एक होता है लाल ईंट। ठीक है, इसके कितने पत्ते होते हैं, ईंट के, इसके भी 13 पत्ते और इसके भी 13 पत्ते। इसी तरीके से नाम भी आपको ध्यान रहना चाहिए, काले के, हुक्म के 13 पत्ते और चिड़ी के भी 13 पत्ते। अब इन पत्तों में 13 पत्ते होते क्या हैं, एक तो होता है 2 से 11 तक, दुग्गी तिग्गी चौकी पंजी 10 तक। फिर उसके बाद आता है गुलाम, बेगम, बादशाह, जिनके ऊपर तस्वीर लगी होती है, मतलब जिस फेस कार्ड्स जिनको हम बोलते हैं। गुलाम के ऊपर गुलाम की फोटो होती है, बेगम के ऊपर बेगम की तस्वीर होती है और बादशाह के ऊपर बादशाह की होती है। फिर आता है अपना लास्ट में इक्का। सवाल क्या पूछ रहा है, एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तो टोटल एक कलर में कितने हो गए, 3, गुलाम बेगम बादशाह 3 हो गए। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 हुक्म के हैं और 3 ही चिड़ी के हैं। तो 3 3 3 6 3 9 3 चौक 12, टोटल पत्ते हो गए 12। उसके बाद एक ताश की गड्डी में लाल रंग की तस्वीर वाले, लाल रंग वाले कितने हैं, 26 पत्ते। उनमें से गुलाम बेगम बादशाह, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 और 3 6। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6। अगला सवाल, एक ताश की गड्डी में काले रंग के कुल पत्ते, काले रंग के कुल पत्ते कितने हो गए, 26। तो ये आंसर हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल तीनों हो गए। अब अपन आगे देख लेते हैं सवाल। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। एक सिक्के को उछाले जाने पर चित्त आने की प्रायिकता होगी। चित्त मतलब हेड और टेल में से एक चीज़ है। तो अब पहले अपन देख लेते हैं प्रायिकता का एक फॉर्मूला, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे चित्त चाहिए तो चित्त कितने बार आ सकता है बटा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। तो प्रायिकता में कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, सिक्का उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कुल परिणाम हो सकते हैं 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल मुझे चित्त चाहिए, चित्त एक ही होता है, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पर 1/2 कहीं दिख नहीं रहा, पर जानते हैं कि 1/2 को हम 0.5 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया है वो हो गया है 0.5। ठीक है, अगला प्रश्न देख चलते हैं। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है पासे में, तो इसका मतलब असंभव घटना है। असंभव घटना है तो प्रायिकता कितनी हो गई, 0। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 0 है। इस सवाल को अगर चाहेंगे यार हम तो सर हम तो फॉर्मूले से करें तो कैसे कर सकते हैं कि देखो कुल परिणाम तो कितने हो सकते हैं इसमें 6, और अनुकूल परिणाम 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है, अनुकूल परिणाम हो गया 0। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो आंसर क्या आता है, 0। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 0, 0। 2 पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम होंगे। कितने परिणाम आ सकते हैं, देखिए
क्या क्या हो सकता है, पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 1 आए, पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 2 आए, पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 3 आए, पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 4 आए, पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में 5 आए, पहले पासे में 1 आ जाए और दूसरे पासे में 6 आ जाए। 6 परिणाम हो गए। फिर 2 के साथ भी ऐसा ही होगा, फिर 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो 6 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30 6 6 36, तो टोटल हो गए 36। तो ऐसे तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सीधा सा ये देख लेते हैं कि एक पासे को निकालने में 6 परिणाम आते हैं और 2 पासे एक साथ है तो उसमें भी 6 परिणाम आते हैं, तो 6 6 36, टोटल हो गए 36। आप इसको सिक्के से भी जोड़ सकते हैं। एक सिक्का उछालने पे संभावित परिणाम होते हैं 2, 2 सिक्के उछालने पे संभावित परिणाम होंगे 2 स्क्वायर, 3 सिक्के उछालने पे संभावित परिणाम होंगे 2 की घात 3। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल हो गए हैं। यहाँ पे हो गया 36। अब आप एक बार थोड़ी सी देर के लिए हम पूरी प्रायिकता को केवल 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। देखिए प्रायिकता क्या है। प्रायिकता किसी भी घटना के होने की संभावनाओं के बारे में होता है। ठीक है, तो जैसे एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में नींबू हैं 5 और उसी नाप की संतरा भी हैं कि अंतर करना, हाथ लगाकर अंतर करना मुश्किल हो कि कौन सा नींबू और कौन सा संतरा है। अब इस थैले में मैं रेंडमली हाथ डालकर और कुछ निकालता हूँ। मान लीजिए कि वह चीज़ आ जाती है सेब, तो चूंकि उसमें नींबू और संतरा में सेब, इस थैले में सेब तो है ही नहीं, तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता हो जाती है 0। उसको हम कहते हैं असंभव घटना। ठीक है, ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है उसको हम कहते हैं असंभव घटना और उसकी प्रायिकता होती है 0। अब मान लीजिए इसमें नींबू है, यादृच्छिक रूप से रैंडमली मैं इसमें हाथ डालकर क्या निकालूंगा, निकलेगा तो नींबू ही। तो नींबू आने की प्रायिकता कितनी है? नींबू आने की प्रायिकता है भाई, नींबू तो 100% नींबू तो आएगा ही आएगा, केवल नींबू ही है। तो इसको हम कहते हैं निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया? 0 से 1 के बीच में। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0% से लेकर 100% प्रायिकता का मान होता है। और किसी एक ही काम के लिए संभावित घटनाओं के संभावित कुल परिणाम, कुल प्रायिकताओं का योग जो होता है वो भी कितना होता है? 1। और प्रायिकता का सप्लीमेंट्री पूरक कितना होता है? अगर किसी काम के होने के PE है तो उसके नहीं होने के चांसेस, ठीक है, नहीं होने के चांसेस क्या होते हैं? 1 - PE। और आप इसके ऊपर और क्वेश्चंस कीजिए, बड़ी इजी प्रश्नावली है, बड़ा इजी चैप्टर है। तो ये हमारे 10th के हिसाब से बड़ा अच्छा चैप्टर है। सारे सवाल कीजिए और अगर कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।